बैंक कोऑपरेटिव बैंक का हैकिंग केस जनवरी 24 ये साल रिपोर्ट हुआ था। बैंक के मैनेजर ने कंप्लेंट दिया था कि 12 करोड़ 12.48 करोड़ का उसमें हैकिंग हुआ है, साइफन ऑफ हो गया है। तो रिकन्सिलिएशन करते समय उनको ये पता लगा और उन्होंने आकर सीसीएस में कंप्लेंट दिया। साइबर क्राइम सेल ये केस टेकअप करके 2 महीने बहुत गहरी तहकीकात करने के बाद काफ़ी ये केस के बारे में जानकारी मिली है। तो इसमें ब्रीफली संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूँ कि हैकर जो है वो कौन से देश में बैठा है हमको नहीं मालूम अभी भी। यूके हो सकता है या नाइजीरिया में कहीं हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसने नवंबर के महीने में 200 फिशिंग मेल्स महेश बैंक के एम्प्लॉयज़ को भेजा था। 200 एम्प्लॉय को 200 मेल भेजा उसने, और उसमें 2 एम्प्लॉय वो जो फिशिंग मेल्स हैं उसको क्लिक किया। उन्होंने उनके बिजनेस के संबंधित विषय में मेल आया था तो उसने क्लिक किया। क्लिक करने पर उसका जो मेल है हैकर है वो उनके सिस्टम से कनेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें रिमोट एक्सेस ट्रोजन एक था, वायरस का नाम है, वो ट्रोजन था। उसकी वजह से कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद ये हैकर की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजा है वो दोनों सिस्टम में। की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजने के बाद क्या होता है कि जो भी वो 2 एम्प्लॉय काम करने वाले बैंक में टाइप करते हैं, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड टाइप करते हैं, तो उसको पता लग जाता है। तो इसके द्वारा की लॉगर सॉफ्टवेयर के द्वारा उसने ये दोनों एम्प्लॉय का यूज़र आईडी और पासवर्ड उसने मालूम कर लिया। उसके बाद ये 2 सिस्टम्स के द्वारा वो, क्योंकि सिंगल नेटवर्क पर है, जो सुपर एडमिन कहते हैं, सुपर एडमिन जो वो होते हैं बैंक में जिनको डेटाबेस जो है उसके साथ इनका कनेक्शन होता है। उसमें एंट्री करने का और उसको एक्सेस करने का जो पासवर्ड हो या यूज़र आईडी हो इन्हीं के पास होता है। पर महेश बैंक में 10 लोगों के पास ये सुपर एडमिन का यूज़र आईडी जो है और पासवर्ड जो है दिया था 10 एम्प्लॉयज़ को। तो जब भी ये 2 एम्प्लॉय ये 10 एम्प्लॉय से संपर्क करते थे और टाइपिंग करते थे या कुछ मेल एक्सचेंज करते थे, तो पूरा इन्फॉर्मेशन वो हैकर को पहुंच रहा था। तो ऐसे जनवरी 6 से लेके जनवरी 23 तक उसने ये की लॉगर सॉफ्टवेयर के द्वारा जो सुपर एडमिन का यूज़र आईडी पासवर्ड मालूम करके उसके द्वारा मेन डेटाबेस में एंटर हो गया था। इसी समय दूसरी तरफ ये हैकर के यहाँ पर हैंडलर्स होते हैं दिल्ली से में ज़्यादातर, बैंगलोर हैदराबाद में भी हैं, ज़्यादातर ये नाइजीरियंस हैं। ये हैंडलर्स क्या किए हैं कि नवंबर के महीने में ही जो 7 लोगों के द्वारा महेश बैंक में अकाउंट्स ओपन करवाए हैं। ये इनके नाम हमें बताया, शहनाज बेगम, नवीन कुमार, विनोद कुमार राठी, संपत कुमार। ये चारों के अकाउंट के द्वारा उसने क्या किया कि पूरा 12 जो अमाउंट उसमें था मिनिमम अमाउंट, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास यूज़र आईडी पासवर्ड पहुंच गया था, वो अकाउंट में एंटर होकर उसमें 2 लाख होने पर उसको 4 करोड़ कर दिया। उसमें 299 रुपीज़ एक अकाउंट में था, उसको 5 करोड़ कर दिया। मतलब उसके पास जो भी कर सकता है वो अकाउंट में पहुंच गया है, वो डेटाबेस में पहुंच गया है। तो वो अकाउंट जस्ट ऑन इन द अकाउंट शीट ही हैज़ चेंज्ड। इस ऐसे टोटल 12.48 करोड़ ये 4 अकाउंट में उसने चेंज किया। और 3 अकाउंट भी थे, बट वो 3 अकाउंट काम नहीं किए वो दिन।
तो ये 4 अकाउंट के द्वारा 12.48 करोड़ का अमाउंट जो है वो हैकर जो है वो उसको 115 फर्दर अकाउंट्स में 115 अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करवाया देश भर में। और ये 115 अकाउंट होल्डर्स काफ़ी लोग हैं, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, नॉर्थ ईस्ट में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है। इनका क्या है कि जो भी अकाउंट खोलता है 10% कमीशन उनको दिया जाता है ये पूरा खेल में। तो वो 115 अकाउंट से इसने विड्रॉ किया, एटीएम के द्वारा जो कैश था वो विड्रॉ हो गया। और ये 115 अकाउंट्स के बाद और 398 अकाउंट्स और खोले गए, देश भर में कोने कोने में ये अकाउंट्स खोले गए, वहाँ पर भी जाके एटीएम्स के द्वारा कैश विड्रॉ किया गया। और इसका पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तहकीकात है, 2 महीने से काफ़ी हमारे ऑफिसर का 100 ऑफिसर मतलब कांस्टेबल से लेके जॉइंट सीपी तक ये 2 महीने बहुत मेहनत किए हैं, देश भर में घूमे हैं, क्योंकि हम एक फैसला लिया था कि हम ये केस में हैकर को कैसे भी पकड़ना है, क्योंकि ये डेंजर जो है बहुत ज़्यादा है। इसके द्वारा अभी आने वाले दिनों में काफ़ी बैंक हैक हो सकते हैं। और अभी तक हमारे राष्ट्र में हम देखे हैं, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का हैक हुआ था जुलाई में, 2 करोड़ रुपए आसपास उसमें हैक हो गए थे। अभी ये केस हुआ है, मुंबई में 2 केस रिपोर्ट हुए हैं, डीएनएस बैंक और दूसरा एक कोऑपरेटिव बैंक में। तो आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है। और महेश जो भी बैंक है, ये केस में देखा गया है कि महेश बैंक का मैनेजमेंट साइबर सिक्योरिटी का जो पॉलिसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि पब्लिक का पैसा है और जब पब्लिक के पैसे से आप बैंक बिजनेस चला रहे हैं, उस पर प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो आप गनीमत आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मिनिमम साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लें। बट आपने सिंगल नेटवर्क पर चलाया, पूरे एम्प्लॉयज़ को इंटरनेट दे दिया, हेडक्वार्टर बैंक से लेके पूरे ब्रांचेस तक एक ही नेटवर्क पर आपने कनेक्शन दे दिया, आपने फायरवॉल्स नहीं लगाया, आपने इंट्रूजन प्रिवेंशन डिवाइसेस नहीं लगाया, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स नहीं लगाए। तो ये सब गलतियां बहुत होने पर ये हैकिंग हुआ है। तो उनको भी हम ये केस में हम डालेंगे और उनको हम एग्जामिन करेंगे क्यों ऐसे हुआ है। और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है इंट्रासॉफ्ट, जो मुंबई बेस्ड है, तो उन पर भी हमारा शक है, क्योंकि कोऑपरेट नहीं किए हैं अब तक। तो उनको भी हम अब आने वाले दिनों में इसका क्योंकि ये लंबा चलने वाला है और हैकर जो है वो दूसरे देश में है, हम इंटरपोल अप्रोच होंगे। इंटरपोल के द्वारा ये जो आईपी एड्रेसेस हैं वो दूसरे देश में आ रहे हैं और प्रॉक्सी आईपी एड्रेसेस हैं। तो इनका एक्चुअल आईपी एड्रेस क्या है, कौन है ये आदमी, ये मालूम करने के लिए इंटरपोल की सहायता मदद हम लेंगे। थैंक यू।